बिल्कुल, देखिए हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फायदा या ऐसे कौन से सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर आप इसे बताना चाहेंगे? ये ड्रोन अगर शामिल हो रहे हैं, ड्रोन की अगर तैनाती की जा रही है फॉरवर्ड बेस पर, तो इससे क्या बदलेगा? दुश्मनों को कैसे अब डरना चाहिए इन ड्रोन के आने से, इन ड्रोन के तैनात करने से? थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी, आ रही है प्रफुल्ल जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मिल रही है, आप अपनी बात कीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत अहम चीज है। जब लड़ाई होती है तो जिसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड पे हैं तो आपकी जो दृष्टि है 6, 7, 8 किलोमीटर तक जाएगी। अगर आप एयर पे 35,000 किलोमीटर पे हैं तो आप 40, 45, 60, 70 किलोमीटर से नॉटिकल माइल यानी कि 150, 200 किलोमीटर तक देख सकते हैं और बियॉन्ड दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आपको सर्विलेंस मिल रही है, आप दोनों बॉर्डर पे देख रहे हैं कि दुश्मन किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कहां लोकेटेड है, तो आपके ग्राउंड कमांडर्स को आपकी फोर्सेस लोकेट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इस ड्रोन का यह फायदा है, यह सर्विलेंस भी करता है, यह फोटोग्राफ भी लेता है। और हेरोइन ड्रोन को अब मिलिट्री आर्मामेंट से इक्विप किया जा रहा है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कोई भी मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके नाम लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। आप इसके कैपेबिलिटीज के द्वारा जितना पावरफुल इंजन होगा उतना ज्यादा लोड लेकर आएगा और उतनी ज्यादा मिसाइल्स ले जाएगा। देखिए, ड्रोन तब काम करेगा जब दुश्मन की एयर डिफेंस नील के बराबर हो। जहां दुश्मन की एयर डिफेंस होगी, आपका ड्रोन 30 सेकंड के अंदर मारा जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसी बात, ये साउथ सुडान, इथोपिया ऐसी कंट्रीज में काम आता है, या फिर यूक्रेन रशिया की लड़ाई में, या रशियन एयर डिफेंस हो रही है। अगर आपकी एयर डिफेंस हो रही है तो ड्रोन बड़ी चतुराई से काम करेगा। अगर एयर डिफेंस तगड़ी है तो ड्रोन की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 35,000 किलोमीटर पे कोई भी रडार उसको पिकअप कर लेगा, कोई भी उसको बीवीआर मिसाइल से शूट डाउन कर देगा। तो ये चिंता होनी चाहिए। तो इसमें ड्रोन्स में एक चीज और होगी, इसके अंदर रडार जैमर्स हैं, जो एंटी रडार मिसाइल्स हैं, यानी कि दुश्मन की जो रडार हैं, सर्विलेंस इक्विपमेंट है, उनको भी निगेट कर सकता है। ये खासियत इसके अंदर है। और बरख्तियार में ये नहीं है। बरख्तियार इसलिए जो जिसकी बहुत बड़ी चर्चा होती थी, वो बहुत शूट डाउन किए गए हैं रशिया द्वारा। ये हेरोइन जो ड्रोन है, जब इसमें इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, ऑर्डिनेंस लग जाएगा, तब आप देखेंगे इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। दूसरी क्षमता इसकी ये भी है कि ये दूर दराज के इलाकों की जो फोटो लेकर वो आप बाय सैटेलाइट दूसरे इलाके में भेज सकता है। अगर एयरबोर्न सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, AEW एयरक्राफ्ट अगर एयर में है, उनके साथ 1-to-1 कांटेक्ट कर सकता है और अपना इस सेक्टर का जो इंफॉर्मेशन है वो आप किसी भी सेक्टर पे भेज सकता है। अगर गुजरात सेक्टर में आपने कोई मूवमेंट देखी है और अगर ईस्टर्न सेक्टर में कोई इंटरेस्टेड है, उस कमांडर को दे सकता है। मतलब कहना मतलब पूरे इंडिया तक सारी इसकी इंफॉर्मेशन जा सकती है। तो ड्रोन की यह खासियत होती है। और जितना एडवांस इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा होगा, उतनी क्षमता बढ़ती जाएगी। ये एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म है, जैसा आप देख रहे हैं। स्पीड इसकी 300 किलोमीटर तक होती है, 36 घंटे रह सकता है। इसको 45 घंटे का अपग्रेड किया जा रहा है, वो भी हो जाएगा। और इसके साथ में नेवल ड्रोन्स भी आ रहे हैं, और नेवल ड्रोन्स की और भी क्षमता बढ़ जाएगी। एंटी शिपिंग मिसाइल्स इसमें लग जाएंगी। एंटी शिपिंग मिसाइल्स जो है, एंटी टैंक ग्राउंड के ऊपर है। और जैसे कि अगर इसको एरियल अटैक का खतरा है, बिल्कुल। देखिए, जैसा सर आप बता रहे हैं कि बहुत सारी इसमें खूबियां हैं, प्लेटफॉर्म को पिकअप करती है। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, और यही खूबियां हैं। खूबियां बहुत हैं। हाँ। पर इसमें एक चीज और प्राची मैं बताना चाहूंगा। एक चीज और है, जब तक हम अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे इसको बनाने में, इसका इंजन की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होगी। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे पास आएगी इंजन की। और हमको ये प्लेटफॉर्म तो बना सकेंगे,
जब तक इंजन नहीं होगा हमारे को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जो स्वावलंबी बनने की भारत कोशिश कर रहा है उसमें ये पॉइंट नंबर 1 है, इंजन की टेक्नोलॉजी होगी और ये ड्रोन हम ये बनाने पड़ेंगे। 6-7 ड्रोन से काम नहीं चलता। अगर आपको अमेरिका अब चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर लद्दाख से लेके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आर्क अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप ठीक है सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर। आपने कहा कि मेड इन इंडिया यानी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो भारत लगातार चला रहा है, या मेक इन इंडिया की बात जो भारत करता है, स्वावलंबी बनने की जो भारत बात करता है, उसके लिए भी इस ड्रोन के लिए भी वो कारगर होना चाहिए, इंजन बनने चाहिए, जिस तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। लेकिन पहले इस ड्रोन की खासियत के बारे में बात कर लें, फिर मेक इन इंडिया पर भी जरूर बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।